हेलो एवरीवन, बच्चे आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है पाथफाइंडर का काइनेमेटिक सेगमेंट का क्वेश्चन। एक बार आप चाहें तो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है कि दो साइकिलिस्ट हैं, जॉस एंड माइक, है ना। और दोनों एक एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं स्ट्रेट रोड पे। और एक चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, एक चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। और उनके बीच का जो इनिशियल गैप था दैट वाज 24 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस पोजीशन पे जॉस था उसी पोजीशन पर एक फ्लाई है जो कि जिस डायरेक्शन में जॉस चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलना या फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे विंड का भी इन्वॉल्वमेंट है जिसका वेलोसिटी जॉस से माइक की तरफ है। मतलब अगर मैं इस तरफ राइट बोलता हूँ तो बोल सकता हूँ कि विंड का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट है। सही बात है ना। तो हमसे ये बोला गया कि जब तक जॉस और ये माइक मिलते नहीं हैं तब तक फ्लाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, तो इसलिए क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाता है। तो पहले मैंने क्या सोचा कि ये देखते हैं कि जॉस और माइक कितने टाइम बाद मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। और चूँकि वेलोसिटीज़ इनका इंडिविजुअल कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट बड़े आराम से लगा सकते हैं। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो अगर आप जॉस के रेस्पेक्ट में माइक को देखेंगे तो माइक का वेलोसिटी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव वेलोसिटी। और ये डिस्टेंस कितना है उसको ट्रैवल करना है, मीट करने के लिए 24 चलना है। तो टाइम ऑफ मीट हो जाएगा 24 अपॉन टोटल एवरेज या नेट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि 40 आ गया। हमने सॉल्व किया, वी गेट 3/5 आवर है टाइम आफ्टर विच दे आर गोइंग टू मीट। आई बात समझ। अब हम ये देखते हैं कि अरे फ्लाई की जर्नी कैसी है। तो फ्लाई चूँकि क्या कर रही है, जॉस और माइक के बीच में चलना है उसको। पहले जॉस से स्टार्ट करेगी, माइक की तरफ जाएगी, फिर जॉस की तरफ आएगी, ऐसे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जॉस और माइक खुद भी चल रहे हैं। तो ये मैंने जर्नी दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। फ्लाई का जर्नी कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? ओके। तो फ्लाई चूँकि अगर देखा जाए तो कभी राइट में गई, कभी लेफ्ट में गई, कभी राइट में गई, कभी लेफ्ट में गई, इस तरीके से। तो मैंने उसके जर्नी को राइट में अलग से देखा, लेफ्ट में अलग से देखा। सही है। तो जब वो राइट में चलेगी फ्लाई, तो चूँकि विंड का भी इन्वॉल्वमेंट है तो राइट में जो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्लाई आएगा उसमें विंड का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो 10 + 30 आपको 40 मिलेगा। और जब वो लेफ्ट में चलेगा, जब वो माइक से जॉस की तरफ जाएगी फ्लाई, तब उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो 30 - 10 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस दोनों ट्रैवल करेंगे मीटिंग टाइम तक। तो टाइम ऑफ जर्नी जो था वो 3/5 था। और अगर मैं पूछता हूँ कि बताइए कि जॉस कितना चल गया है, तो उसका स्पीड ले लीजिए और उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द डिस्टेंस बिफोर दे मीट। तो कितना आ गया? 15 किलोमीटर है। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो अगर 15 किलोमीटर जॉस चल जाता है तो 24 में से 15 अगर ये गया तो 9 किलोमीटर लेफ्ट कौन चलेगा? माइक चलेगा। ये हिसाब किताब ने बना दिया, ठीक है, जॉस माइक। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता फ्लाई का कि कितना हो गया इस दौरान, तो बोलेगा भैया जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ तक अगर उसको चलना है तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको 15 ही नज़र आएगा, जो कि जॉस के डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, ठीक। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। अब हमने क्या सोचा कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है किसका? फ्लाई का, उसमें राइट जर्नी और लेफ़्ट जर्नी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने मान लिया कि सपोज़ राइट जर्नी वो चलती है T1 टाइम तक और लेफ़्ट जर्नी चलती है T2 टाइम तक। तो टोटल जर्नी का टाइम T1 + T2 कितना आएगा? 3/5 आर आएगा। सही है ना। तो मैंने उस चीज़ का जो है यहाँ पे बोला कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है कि नेट राइट साइड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया और प्लस नेट लेफ्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। सही है ना। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखेंगे? राइट साइड वाली वेलोसिटी इंटू टाइम, जो कि T1 था। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो जर्नी है उसके लिए हम देखेंगे लेफ्ट साइड में वेलोसिटी कितना था फ्लाई का, जो कि 20 था, और टाइम हमने कितना माना है? T2 माना है। अब यहाँ पे T2 का वैल्यू रखेंगे 3/5 - T1। आफ्टर सॉल्विंग वी विल हैव द वैल्यू ऑफ T1 एज 9/20 आर, ठीक है ना। अब हमें निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्लाई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना राइट में चलेगा प्लस कितना डिस्टेंस वो लेफ्ट में चलेगा, दोनों को इस बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। तो बस इस वाले एक्सप्रेशन में हम माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सॉल्व करेंगे और हमारे पास मिल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्लाई इज़ 21 किलोमीटर, ठीक है।
ऐसा ही क्वेश्चन आपको एससीवी में वर्कआउट एग्जाम्पल में शायद है ऐसा, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉड्यूल कोचिंग्स के मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस डेटा चेंज कर रखा है। और एक जगह मैंने देखा था कि वहाँ पे विंड की वेलोसिटी को इग्नोर कर दिया था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये रही इस क्वेश्चन की सारी बातें। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।